इस मदरसे के सदर आली जनाब इमाम अली चाचा और मैनेजर आली जनाब हाजी गुलाम नबी अहमद साहब, कासिम चाचा, करमुल्ला चाचा और तमाम हमारे बच्चों के गार्जियन जो यहाँ उपस्थित हैं, ताज मोहम्मद चाचा और हमारे सभी साथी मुदर्रिस और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को जश्न आज़ादी का बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ उन शहीदों को, उन वीर शहीदों को जिनके बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, उनको खिराजे अक़ीदत पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। प्यारे बच्चों 2 मिनट का समय दीजिए, मैं 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। यह बात हवाओं को बताए रखना, यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मौका अल्लाह के करम से हमको इस प्यारे मुल्क में मिला है, ये उन वीर शहीदों के बदौलत मिला है जो आज हम आप यहाँ बैठे हैं। आज़ादी ऐसे नहीं मिल गई है, आज हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। इसके लिए तमाम जद्दोजहद हुए। प्यारे बच्चों, मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। लंदन से चल करके अंग्रेज व्यापार करने के बहाने से हिंदुस्तान में आए और धीरे धीरे करके उन्होंने फूट डालो राज करो, राजा से राजा को, नवाब से नवाब को, भाई से भाई को लड़ाने का काम करके और इसी तरीके से धीरे धीरे करके पूरे भारत में उन्होंने कब्जा कर लिया और शासन करना शुरू कर दिया। भारत की सीमा अफगानिस्तान के सीमा से लेकर के और कन्याकुमारी तक और अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक फैला था। भारत हमारा मुल्क सोने की चिड़िया कहा जाता था किसी समय में। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने वह जुल्म ज्यादती की कि फांसी देना तो उनके लिए आम बात हो गया था। लोगों को गोलियों से भून दिया करते थे, उनके हाथ पैर काट दिया करते थे। जब इन सब बातों को हमारे देश के लोगों ने देखा तो यहाँ का हर किसान, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर जाति बिरादरी के लोगों ने यह प्रण कर लिया कि हमारा देश है, ये मेरी मिट्टी है। अब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जुल्म ज्यादती किया। और यह चीज़ 31 मई 1857 को दिन मुकर्रर हो गया कि अब जंगे आज़ादी का ऐलान हो गया। जंगे आज़ादी का ऐलान कर दिया गया और अंग्रेज इतना कभी कभी ऐसा भी काम कराते थे जिस पे सारे जाति बिरादरी के लोगों का जो ईमान था उससे भी भटका देते थे। जैसे जो हमारे हिंदुस्तान के सिपाही हुआ करते थे, जो कारतूस बनता था जो बंदूक में लगती थी, वो गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी से बन करके, जिसे मुख से खोल करके और फायर करना पड़ता था। तो दोनों धर्म के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए गलत बात थी। और हमारे देश के लोगों ने जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। और इस बात को 1857 में मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने, जो अंग्रेजी सेना में सिपाही थे, उन्होंने बगावत कर दिया और तमाम अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दिया और उनके तमाम सैनिकों, अधिकारियों को गोलियों से भून डाला। प्यारे बच्चों, देश की आज़ादी में सबका हाथ है, हर जाति बिरादरी का साथ। सारे लोगों ने एक आवाज़, एक सुर में आवाज़ उठा करके और जंगे आज़ादी में भाग लिया। और एक तरफ नरम दल जो गांधी जी अपने काफिले के साथ, दूसरे तरफ इस देश के नौजवान गरम दल के थे, जो यह कहते थे कि अब ये आज़ादी हमको मांगने से नहीं मिलेगी बल्कि छीनने की ज़रूरत है और हम अंग्रेज़ों से लड़कर रहेंगे।
इधर गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, तमाम मुजाहिद हिंदुस्तान के जंगे आज़ादी में कूद पड़े। प्यारे बच्चों, गांधी जी हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाते, उन्होंने कभी हिंसा पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा करते थे कि हम अहिंसा का मार्ग अपना करके देश को आज़ाद करेंगे, लेकिन वीर नौजवान हमारे देश के लोगों ने अपने हाथों में बंदूकें और तलवारें उठा ली। प्यारे बच्चों, जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय अंग्रेजों की जड़ें हिल गई और दिल्ली का तख्त फिर से बहादुर शाह जफर को मिल गया। लेकिन फिर वो धोखा दे करके बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं, प्यारे बच्चों शांत रहिए 2 मिनट, दमे दम में दम, दमे दम नहीं। प्यारे बच्चों 2 मिनट सुनिए, दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, आए जफर ठंडी पड़ी तलवारें हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर साहब ने ललकार करके कहा कि जब तक गाजियों में रहेगी बू जब तलक ईमान की, गाजियों में रहेगी बू जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। प्यारे बच्चों, बहादुर शाह जफर साहब को गिरफ्तार करके लंदन ले जाया गया, कई दिनों तक भूखों प्यासों रखा गया। और जब उन्होंने खाने की मांग किया तो जेलर ने उनके 2 मासूम बच्चे का गर्दन काट करके और उनको पेश किया। ये कुर्बानी पेश किया है लोगों ने। प्यारे बच्चों, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान सब हंसते हंसते फांसी के पंदे पर लटक गए, लेकिन अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं किया, न कोई माफ़ी मांगा। जब अशफाक उल्लाह साहब को फांसी का दिन यह हुआ कि सुबह फांसी हो जाएगी तो उनकी माँ मिलने गई, तो अशफाक उल्लाह साहब ने कहा कि मेरी माँ, जब फांसी कल होगा हमारा और लाश तुम्हारे सामने पेश होगा तो मुझे दूल्हे की तरह सजा करके रुखसत करना, और ताकि ये दुनिया के लोगों को लगेगा कि आपका लाडला जो कुर्बानी पेश किया है तो आज़ादी की दुल्हन लेकर लौटेगा, इससे कम नहीं है। और भगत सिंह कहा करते थे कि हम एक ही शर्त पे जिंदा रहेंगे, वो भी आज़ाद होकर के। प्यारे बच्चों, बड़ी कुर्बानियाँ पेश की गई है, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, लाखों लोगों को कुर्बान कर दिया गया, शहीद हो गए लोग। हमारी कौम के लोगों के अच्छे अच्छे आलिमों का गर्दन काटकर पेड़ पर लटका दिए गए। मौलाना हसरत अली मोहानी, मौलाना शौकत अली, मौलाना फजल हक खैराबादी, तमाम आलिमों का सर कलम कर दिया गया। इस देश को आज़ाद कराने में लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगाया। प्यारे बच्चों, सन 1919 की बात है, जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों का काले कानून का विरोध करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के तमाम बूढ़े, नौजवान, बच्चे, महिलाएं इकट्ठा हुए। ये पंजाब प्रांत में है। वहाँ पर जा कर के अंग्रेजी जो अंग्रेज का जनरल था डायर, चूँकि रास्ता एक ही निकलने का था, आने जाने का एक ही रास्ता था, लेकिन वो वहाँ सभा में पहुँच करके और फायर करवा देता है, गोलियां चलवा देता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। ऐसे जद्दोजहद के साथ गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया और अंग्रेजों से 2 टूक कहा, डू और डाई, करो या मरो, या तो मुझे आज़ाद करो और छोड़ के चले जाओ, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज़ाद हिंद फौज का गठन करके सुभाष चंद्र बोस ने मोर्चा खोल दिया। प्यारे बच्चों, तमाम जद्दोजहद के बाद आज हमको 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की जंजीरों से आज़ाद हो गया और हम लोग स्वतंत्र हो गए, खुली हवा में सांस लेने लगे। प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो दौर है, प्यारे बच्चों, गार्जियनों से भी कहना चाहता हूँ
कि आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा, और वो करना सिर्फ तालीम लेना है, सिर्फ तालीम लेना है। तालीम अच्छी ले, और तालीम इसलिए लीजिए कुछ बनने के लिए, ये सोच रखिए अपने अंदर कि हमको कुछ बनना है, हमको अबुल कलाम आज़ाद बनना है, हमको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनना है, हमको भगत सिंह बनना है। ऐसी सोच रख करके आप तालीम हासिल करें। और प्यारे बच्चों, जो उस्तादों से जो खुदा ने हम लोगों को बख्शा है, ये वादा करता हूँ जो भी इल्म हासिल है, जो हम लोगों को मालूम है, उसको पूरी तरीके से आप लोगों के बीच में हम लोग शेयर करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। और प्यारे बच्चों, हमेशा अपने तिरंगे का सम्मान करना, अपने देश का सम्मान करना, अपने देश के हिफाजत के लिए मर मिटने को तैयार रहना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और आपस में भाईचारगी, एकता, अखंडता बनाए रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तिरंगे का हमेशा सम्मान करना है, अपने देश का हमेशा सम्मान करना है, अपने से बड़ों का अदब करना है। प्यारे बच्चों, बात आ जाए उसूलों की तो टकराना जरूरी है, अगर इंसान जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।